आत्मा परिवर्तन की कहानी। यह कहानी है रामनाथ की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामनाथ बहुत गुस्सैल और घमंडी व्यक्ति था। उसके स्वभाव की वजह से गांव में कोई भी उससे मेल जोल नहीं रखता था। अगर कोई उससे बातचीत करने की कोशिश करता तो वह गुस्से में भड़क उठता और हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा समझता। इसी स्वभाव के कारण उसके अपने परिवार के लोग भी उससे दूर रहते थे। रामनाथ के परिवार में उसकी पत्नी, बेटा और एक बेटी थे। उसकी पत्नी शांत स्वभाव की थी और उसके गुस्से का हर दिन सामना करती थी। उसका बेटा किशोर था और पिता के इस स्वभाव से हमेशा दुखी रहता। रामनाथ की बेटी भी उससे दूरी बनाकर रहती थी। परिवार में सभी रामनाथ के गुस्से से परेशान थे, परंतु कोई भी उसे समझाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रामनाथ का बेटा स्कूल से घर आया और उसने अपने पिता से कहा, पापा, स्कूल में सभी के पिता आते हैं और हमें खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या आप भी एक बार मेरे साथ चल सकते हैं? रामनाथ गुस्से में बोला, मेरे पास फालतू का समय नहीं है तुम्हारे खेल तमाशे में जाने का। मैं रोज अपनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ और तुम मुझसे ये सब करने को कहते हो। बेटे की बात रामनाथ ने बहुत सख्त लहजे में ठुकरा दी। बेटा निराश होकर चुप हो गया। ये घटना देखकर उसकी पत्नी ने कहा, रामनाथ, हमारे बच्चे आपसे प्यार और अपनापन चाहते हैं। आप हमेशा गुस्से में रहते हैं। अगर आप थोड़ा बदलने की कोशिश करें तो घर में भी सुख शांति आएगी। रामनाथ ने गुस्से में उत्तर दिया, तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसा बनना चाहिए? मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। इस घटना के कुछ दिन बाद रामनाथ के गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वो साधु हर दिन गांव के पेड़ के नीचे बैठकर प्रवचन देते थे। गांव के लोग बड़े आदर के साथ उनके प्रवचनों को सुनने आते थे। एक दिन रामनाथ का बेटा भी वहां गया और साधु से अपनी समस्या के बारे में बताया। उसने कहा, मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल हैं और हम सब उनकी वजह से बहुत दुखी रहते हैं। क्या आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे वे बदल सकें? साधु मुस्कराए और बोले, बेटा, अपने पिता को कल मेरे पास ले आना, शायद मैं उनकी मदद कर सकूं। अगले दिन बेटे के कहने पर रामनाथ साधु के पास गया। साधु ने उसका स्वागत किया और बड़े प्यार से उसका हाल चाल पूछा। रामनाथ ने साधु से कहा, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? साधु ने कहा, रामनाथ, मैंने सुना है कि तुम्हें अक्सर गुस्सा आता है और लोग तुमसे दूर भागते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे इस स्वभाव से तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नुकसान हो रहा है? रामनाथ को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने जवाब दिया, गुस्सा मेरे स्वभाव का हिस्सा है और मैं इसे बदल नहीं सकता। मैंने हमेशा यही देखा और सीखा है। साधु मुस्कराए और बोले, क्या तुम एक छोटा सा प्रयोग करना चाहोगे? रामनाथ ने पूछा, कैसा प्रयोग? साधु ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को तुम हर दिन पानी से भरना। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, 1 चम्मच पानी इस घड़े में डालना। ये प्रयोग रोज करना और 1 महीने के बाद मुझसे मिलना। रामनाथ को ये प्रयोग अजीब तो लगा, पर उसने साधु की बात मान ली। जब भी उसे गुस्सा आता, वह घड़े में 1 चम्मच पानी डालता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका घड़ा बहुत जल्दी भरता जा रहा है। उसे ये देखकर समझ में आया कि वह कितनी बार गुस्सा करता है और उसकी छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध आ जाता है। दिन बीतते गए और घड़ा लगभग भर गया। 1 महीने के बाद रामनाथ फिर साधु के पास गया और उन्हें घड़ा दिखाया। साधु ने घड़े की ओर देखा और बोले, रामनाथ, इस घड़े का पानी तुम्हारे गुस्से का प्रतीक है। अब सोचो, तुमने कितनी ऊर्जा इस गुस्से में बर्बाद की। जितना समय तुमने गुस्से में बिताया, उतना अगर अपने परिवार और खुशियों में बिताते तो तुम्हारा जीवन कितना सरल और सुखी हो सकता था। रामनाथ को गहरा झटका लगा। उसने महसूस किया कि उसके स्वभाव ने उसे अपनों से ही दूर कर दिया था। उसे समझ में आया कि गुस्सा केवल दूसरों को नहीं, बल्कि उसे खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है। साधु ने उसे समझाया, गुस्से को काबू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब तुम आत्मनिरीक्षण करते हो और अपनी गलतियों को समझते हो, तभी असली परिवर्तन आता है। गुस्सा छोड़कर विनम्रता अपनाओ और अपने परिवार के साथ समय बिताओ। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची खुशी है।
रामनाथ ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और वादा किया कि वो अपने जीवन में बदलाव लाएगा। घर लौटकर उसने सबसे पहले अपने परिवार से माफी मांगी। उसने अपने बेटे और बेटी के साथ समय बिताना शुरू किया और उनकी छोटी छोटी खुशियों में हिस्सा लेने लगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा और उसके गुस्से में भी कमी आई। समय के साथ रामनाथ ने पाया कि उसका जीवन पहले से कहीं अधिक शांत और खुशहाल हो गया है। गांव के लोग भी उसे एक बदले हुए इंसान के रूप में देखने लगे। उसके परिवार ने उसे फिर से अपना लिया और सभी के दिलों में उसके प्रति सम्मान बढ़ गया। रामनाथ का यह आत्म परिवर्तन उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने समझ लिया कि असली सुख और शांति केवल आत्म संशोधन से ही मिलती है।